गुरु नानक पातशाह बैठे हैं। बड़ी प्यारी घटना है। सेवा भी दो प्रकार की होती है, सकाम सेवा, निष्काम सेवा। कई लोग कहते हैं ना ये कीर्तन या निष्काम है, पैसे नहीं लेता। नहीं, पैसे नहीं लेना निष्काम नहीं है। निष्कामना का मतलब होता है कोई कामना नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पैसे नहीं लिए तो क्या होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं लेके गुरु से करोड़ रुपया मांग रहा होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन में इच्छा होगी भगवान इससे बहुत ज़्यादा देगा, तो एक सकाम सेवा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई भी सेवा जिसके पीछे सिवाय सेवा के कोई कामना ना हो कि हमारे हाथ से किसी का भला हो जाए, गुरु की खुशी मिल जाए, इसके अलावा दूसरी कोई थॉट ना हो, उसे कहते हैं निष्काम सेवा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये निष्काम सेवा बहुत जल्दी ऊपर पहुंचा देती है, बहुत जल्दी। ये नाम का रस जिसे पाने के लिए पता नहीं कितने जन्म लग जाए, अगर निष्काम कोई सेवा कर ले, गुरु की उसी वक्त गुरु प्रसाद बरस सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और ये घटना मिलती है इतिहास से, गुरु नानक पातशाह के इतिहास से। मेरे धन गुरु नानक सच्चे पातशाह गांव के बाहर ही कहीं बैठे हैं और वक्त है तकरीबन शाम का 7-8 बजे का, जब रात पड़ रही होती है, ठंड का समय है अत का। भाई मर्दाना जी सोए हुए हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह बैठे समाधि में लीन। वहाँ से एक लकड़हारा गुजरता है, लकड़हारा जो लकड़ियाँ काटते हैं ना, जंगल से काट के ला रहा होगा बेचारा, गरीब होते हैं बहुत। उसने देखा कि ठंड में बैठा है कोई साधु, वो नहीं जानता कौन है गुरु नानक पातशाह। और ठंड में एक साधु लेटा हुआ है, एक साधु बैठा है। यहाँ पर भाई बालाजी का नाम नहीं आया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बहुत सारी जगह ऐसे जहाँ भाई बालाजी का नाम नहीं आया, पर ऐसी कोई भी जगह नहीं जहाँ भाई मर्दाना जी का नाम नहीं आया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि कीर्तन गुरु नानक पातशाह का भोजन है। कहते थे हमारा भोजन है कीर्तन, भोजन के बिना कोई कैसे रह सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसलिए तो कहते हैं कि गुरु नानक का कमजोरी पता क्या है, कीर्तन। इसे एक शब्द सुना के जो चाहिए मांग लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई प्रेम से एक शब्द इसे सुना दे, जो चाहे मांग ले। बाबा अनंत सिंह जी के बचन है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। लकड़हारा आया, उसने देखा कोई साधु बैठा है ठंड में। इसने कहा कि मैं लकड़ी जला दूं थोड़ी, मेरे पास काफ़ी लकड़ियाँ, थोड़ी लकड़ियाँ जला दूं, आग जला दूं, आपको ठंड लग रही होगी। गुरु नानक पातशाह ने उसकी तरफ मुस्कुरा कर देखा, कहने लगे भाई तू गरीब है, तूने अब तेरे घर में लकड़ियों की कमी हो जाएगी, तुझे बेचनी भी होंगी, हम अपना काम सार लेंगे, तू ले जा लकड़ियाँ। कहने लगा नहीं मेरे पास एक्स्ट्रा हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरे पास ज़्यादा है, मुझे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे आग जलाए तो आपको ठंड लग रही होगी। गुरु नानक पातशाह कहने लगे चल जला दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब देखिए उसकी इच्छा क्या है, इन्हें ठंड लग रही है, लकड़ियाँ जलानी है, कुछ पाने की कुछ लेने की इच्छा है। साधु है, फकीर है, क्या दे देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पैसे तो मिलने नहीं, फिर भी जला रहा है, मेहनत करके लकड़ियाँ काट के लाया, जला रहा है कि सामने वाले को ठंड लग रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस बात को समझना। एक घटना और आती है, गुरु नानक पातशाह बैठे कहीं, कोई आया कंबल लेकर, ठंड का समय, कंबल लेकर गुरु नानक पातशाह को कि आप ले लो। गुरु नानक पातशाह कहने लगे और तेरी इच्छा क्या है, क्यों कर रहा है, दे रहा है कंबल। कहने लगे घर में औलाद नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। सुना है कि महापुरुषों की सेवा करो तो फल मिलता है, तो मेरी मन की इच्छा तो ये है कि घर में औलाद हो जाए। कई साल हो गए, सारे हकीमों को दिखा लिया। गुरु नानक पातशाह कहते हैं औलाद चाहिए। पूछने लगे, कहने लगा हाँ। कहने लगे वो देखो कुत्ती ने बच्चे दिए, कुत्ती की तरफ इशारा किया। एक कुतिया ने बच्चे दिए, वो ठंड में कांप रहे हैं, कंबल उनके ऊपर डाल दे, गुरु कृपा करेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बेजुबानों पर दया किया करो। उसने इतिहास में लिखा है, उन कुत्तियों के ऊपर कंबल डाला, उन बच्चों के ऊपर, उसके घर में औलाद हुई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये गुरु नानक पातशाह क्या उपदेश दे गए, 68 तीर्थ सगल पुण्य जी दिया परवान। किसी जीव पर दया कर, सारे तीर्थों के स्नान का फल तेरे झोली में ऐसे ही पड़ जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक तरफ जीव हत्या करें, उसका पाप भी फिर देख लो क्या होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक तरफ जीव दया। उसने लकड़ियां जला दी
और आग जला के चला गया। भाई मर्दाना जी की नींद खुली, गरम लगा, अच्छा लगा ठंड में। भाई मर्दाना जी उठ के बैठ के कहने लगे, पाछा लकड़ियाँ किसने जलाई? कहने लगे एक लकड़हार आया था, वो जला गया कि हमें ठंड लग रही है। तो भाई मर्दाना जी मुस्कुरा पड़े, कहने लगे आपने उसे क्या दिया है फिर बताओ? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। खाली तो वो ज्ञान ही होगा आपकी सेवा करके, जो आपके दर्शन कर ले झोलियाँ भर लेता है, उसने तो आपके लिए आग जलाई, और वो भी गरीब लकड़हार। मुझे बताओ आपने उसे क्या दिया है? तो गुरु नानक पातशाह ने क्या कहा, ध्यान से सुनना, कमाल है। एक निष्काम सेवा, एक सेवा की उसने निष्काम, कि कुछ नहीं चाहिए उसके बदले। गुरु नानक पातशाह कहने लगे अब उसका नाम में मन जुड़ना शुरू हो जाएगा। वो दाद दे दी हमने, नाम में मन जुड़ना शुरू हो जाएगा। थोड़े समय बाद ये संत की पदवी को प्राप्त होगा और हजारों लोगों को नाम से जोड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संत की पदवी मतलब नाम का रस। संत है ही वो जिना सास गिरास न विसरे, हर नामा मन मंत धन से नानका पूरन सोई संत, जिसे नाम का रस आ जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक निष्काम सेवा लकड़हारे ने की, उसे संत की पदवी गुरु नानक पातशाह ने बख्श दी। निष्काम सेवा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कितने पहलू है नाम के रस के। सेवा हम भी करते हैं, पर हमारी भावना कई प्रकार की होती है, वो भी जायज है पर एक दिन तो ऐसा है कि पातशाह तरस कर, अब हमारा सब कुछ तो दे दिया तूने, सिर्फ शुक्राना करके सेवा करें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पातशाह इतना दिया, हर चीज़ में डिमांड रखें, हर चीज़ में कि ये कर दे, वो कर दे, ये कर दे, वो कर दे। कभी तो ऐसा दिन ला दे जीवन में जब कहीं पातशाह शुक्र है तेरा, बस। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शुक्र है तू सेवा ले रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।